हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो बहुत जिसका वेट था वो दिन आ चुका है। कल आईयूपीएसपीओ का एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में भी होगा, तो और ज़्यादा टेंस स्टेट में होंगे। तो सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करना छोड़ दीजिए। अब रेस्ट करिए, ठीक है। खाइए पी ज़्यादा हैवी खाना मत खाना रात को, ठीक है। आराम से नॉर्मल खाना खाइएगा, आराम से रेस्ट कीजिएगा। कोशिश कीजिए 10 बजे के बाद आप फोन ना चलाएं, फोन रख के आप अपना सो जाइए, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, खुद पे भरोसा रखिए। ऐसे अलग अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी सोचने का मतलब नहीं है। आपने पढ़ाई करी थी, ठीक है, आपने सब कुछ किया हुआ है, तो अब छोड़ दीजिए। रेस्ट कीजिए। खुद को बोलिए 5-6 बार, 10 बार बोलिए कि मैंने पढ़ाई करी थी और मेरा पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करिए, थोड़ा सा देना वो दिल को, वो नहीं ऑल इज बेस्ट बेस्ट वाला काम करिए। दिल को थोड़ा तसल्ली दिलाइए कि सब अच्छा होगा, ठीक है ना। वो घबराने वाला स्टार्ट हो जाता है अभी, तो वो नहीं करना है। नींद भी नहीं आएगी, ऐसा होता है तो व्हाइट नॉइस लगा के सो जाइएगा। वरना कोशिश करिए कि टाइम से नींद सो जाए। नींद नहीं आती तो कोई बात है, फोन नहीं चलाना है, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, ऐसा होता ही है। दूसरी चीज, एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीजें लेके जानी है। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। जो फोटोज है, कम से कम 3 फोटोज रखिएगा, क्योंकि एक चिपकाने के लिए काम आएगी, एक शायद वहां पे भी चाहिए हो जाए सेंटर पे, और एक एक्स्ट्रा रखिएगा। 2 कलर के पेन लेके जाइएगा, जरूरी है ना, 2 कलर के मिनिमम पेन लेके जाइएगा। इसके अलावा जो कॉपी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी रखिएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड रखिएगा, और एक एक कॉपी रखिएगा उनकी, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, जब एग्जाम में क्या देखना है आपको। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ढूंढते हैं कि मुझे जो पहले आता है क्वेश्चन वो मैं पहले करूंगा, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन ढूंढने लग जाएंगे, पजल ढूंढने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है, पेपर आराम से आपको देना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आता जा रहा है, मतलब देखते ही आपका हो रहा है वो करते जाइए, और जो नहीं हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस मत करिए, छोड़ते जाइए उसको, ठीक है। जो हो रहा है वो करते जाइए, और जो नहीं हो रहा छोड़ते जाइए। पहला गो ऐसा ही हो गया। सेकंड टाइम वापस से स्टार्ट करेंगे तो जो जो चीजें रह गई थी, आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने के बाद, तो वो वाला कर दीजिएगा आप, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, ढूंढना नहीं है क्वेश्चन, एक साथ स्टार्ट करना है, इस तरीके से करना है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं तो उसमें रुकना नहीं है। आपको समय दे दिया आपने, मान लीजिए कोई बात 2 मिनट दे भी दिए, कोई बात नहीं, पेपर खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, तो उसको छोड़ दीजिए। 2 मिनट दे दिए, कोई बात नहीं। दिमाग में मत देखिए कि मैंने 2 मिनट दे दिए अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाकी के जो टाइम बचा है आपका, 18 मिनट है, वो एटलीस्ट दूसरे क्वेश्चन सवालों को दीजिए, है ना। तो ईगो पे नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है, बिल्कुल भी ध्यान में नहीं देना है, क्योंकि अभी समय है। ऐसा कई बार होता है कि एक सेक्शन खराब होने के बावजूद भी बाकी सेक्शंस में अगर अच्छा कर लेते हैं तो पेपर अच्छा हो जाता है, पास हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है और होता ही है ये। तो बिल्कुल भी देखना नहीं है। किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते छोड़ दो उस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले ये चीज हो गई। दूसरी चीज है, थोड़ा सा हो सकता है आईपीएस पीओ का एग्जाम है, तो कुछ क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड भी हो जाते हैं। ऐसा होता है जनरली कि कोई कोई एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे कि एसबीआई पीओ का पैटर्न फॉलो कर लें इस बार का या पिछले साल का, जस्ट नॉर्मल है। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, अर्थमेटिक थोड़ा सा कम दे देंगे तो डीआई ज्यादा दे देंगे, डीआई थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे तो अर्थमेटिक कम दे देंगे। यही तो कर सकते हैं, इसके अलावा तो क्या करेंगे। ये तो है नहीं कि भाई कुछ अलग सा सवाल लेके आएंगे, वही टॉपिक से वही सब कुछ वहीं से आना है। सिर्फ इतना हो सकता है कि अर्थमेटिक को थोड़ा सा कम दे दिया, डीआई को बढ़ा दिया, डीआई थोड़ा सा कम दे दिया, अर्थमेटिक को बढ़ा दिया। सेम ऐसे ही बाकी में, ऐसे पजल्स जो है, सर्कुलर ना देके आपको स्क्वायर वाले दे देंगे, स्क्वायर वाले ना देके आपको फ्लोर वाले दे देंगे। इतना ही वेरिएशन होता है, उससे ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं होता। अगर पेपर बहुत हार्ड भी आता है तो आपको पता है नॉर्मलाइजेशन के बाद दोनों बराबर कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब सोचना ही नहीं है कि पेपर टफ आएगा इजी आएगा, पेपर अच्छा ही आएगा। डुएबल पेपर आता है हमेशा ही। अगर किसी शिफ्ट में पेपर टफ आता है तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद वो थोड़ा सा सही हो जाता है, बेनिफिट मिलता है उसके अंदर। तो ये नहीं देखना, अगर टफ आएगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी आएगा तो सबके लिए इजी होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। टफ है तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं, बाकी सबके लिए भी टफ है। तो जितना आप अटेम्प्ट कर पाओगे उतना ही वो लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। वो नहीं सोचना आप लोगों को। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेनली क्या है, अभी रेस्ट कीजिए, ज्यादा दिमाग में मत लगाइए कि क्या चीज होने वाला है क्या नहीं। और जितना भी अटेम्प्ट करे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कीजिएगा, कितने क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किए, कैसा रहा आपका एग्जाम, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।